आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 19/6/2025 और जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन हमारे हृदय और मनों में काम करेगा। और मैं सिर्फ बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ मेरे भाई और बहनों, मैं कोई प्रचार नहीं करता हूँ। मैं एक आप जैसा विश्वासी हूँ। बस मैं चाहता हूँ परमेश्वर का वचन हमसे बात करे और हमारी अगुवाई करे। और हम आज पढ़ेंगे नेहमिया की पुस्तक में से 12 और 13 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जो याजक और लेवी शतियेल के पुत्र जरूबाबेल और यीशु के संग यरूशलेम को गए थे, वे ये थे: सरायाह, यिम्रिया, एजरा, अमरिया, मलूक, हतूश, शकन्याह, रहूम, मेरेमोत, इद्दो, गिनोतोई, अबियाह, मियामीन, मध्या, बिलगा, शमायाह, योआरीब, यदायाह, सल्लू, आमोक, हिल्किया, यदायाह। यीशु के दिनों में याजक और उसके भाइयों के मुख्य मुख्य पुरुष ये ही थे। फिर ये लेवी गए: यीशु, बुन्नी, कदमिएल, शेरब्याह, यहूदा और मतन्याह, जो उसके भाइयों समेत धन्यवाद करने पर ठहराया गया था। उसके भाई बुकिया और उन्नों के सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे। यीशु से योयाकीम उत्पन्न हुआ और योयाकीम से एलाशीब और एलाशीब से योयादा और योयादा से योनातान और योनातान से यद्दू उत्पन्न हुआ। योयाकीम के दिनों में याजक अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, अर्थात शेरिहा का जो मरायाह, यिम्रिया, हनन्या, एजरा, मशलूम, अमरिया, यहोवा, नान, मलूकी, योनातान, शबन्याह का योसेफ, हीराम का अदना, मरायोत का हेलेके, इद्दो का जकरिया, गिनतोन का मशलूम, अबियाह का जिक्री, मियामीन के मुआद्य जो पेलेत, बिगला, शमू, शमाया का योनातान, योराबी, योयारीब का मतने, यायादा का उज्जी, सल्ले का कल्ले, अमोक का एबेर, हिल्किया का हशब्याह, यदाया का नतनेल, एलाशीब, यहोयादा, योहनान। यद्दू के दिनों के लेवी पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे, और दारा फरीसी के राज्य में याजकों के नाम लिखे जाते थे। जो लेवी पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, उनके नाम एलीशीब के पुत्र योनान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे। लेवी के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात हशब्याह, शेरब्याह, कदमिएल का पुत्र यीशु और उसके सामने कई भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। मतन्याह, बुकिया, अबोदिया, मशलूम, तलमोन और अकूब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। योयाकीम के दिनों में जो योसादाक का पोता और यीशु का पुत्र था, और नेहमिया अधिपति और एजरा याजक और शास्त्री के दिनों में ये ही थे। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवी अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाए जाएं, जिसके आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवैयों की संतान यरूशलेम के चारों ओर के देशों से और नतोपातियों के गांव से और बेत गिलगाल से और गेबा और अजमेत के खेतों से इकट्ठा हुई, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया, और उन्होंने प्रजा को और फाटक और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब वे यहूदी हाकिमों और शहरपनाह पर चढ़कर दो बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण की ओर
अर्थात कूड़ा फाटक की ओर शहरपना के ऊपर ऊपर से चला और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात होशिया, यहूदा के आधे हाकिम और अजरिया, एजरा, मशलूम, यहूदा, ब्यामीन, शमाया, यिम्रिया और याजकों के कितने पुत्र तुर्रिया लिए हुए, अर्थात जक्रिया जो योहनहान का पुत्र और शमायाह का और मत्नियाह का पुत्र और मीकायाह का पुत्र, वह जकूर का पुत्र और आसाप का पुत्र था। और उसके भाई शमाया, अजरेल, मिलेल, गिलेल, माए, नतनेल, यहूदा और हनानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे और उनके आगे आगे एजरा शास्त्री चला। ये सोता फाटक के से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़ शहरपना की ऊंचाई पर से लेकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूरब की ओर जल फाटक तक पहुंचे। धन्यवाद करने और धूमधाम से चलाने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को शहरपना के ऊपर से भट्टों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहरपना तक और एप्रेम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हन नेल के गुम्मट और हमाओ नामक गुम्मट के पास से होकर भेड़ फाटक तक चले और पहरुए के फाटक के पास खड़े हो गए। तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दलों और उनके साथ और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए। और एलियाकीम, मसाया, मिन्याबीन, मिकायाह, एलियाकेन, जक्रिया, हनन्याह नामक याजक तुर्रियां लिए हुए थे। मसेयाह, शमायाह, एलियाजर, उज्जी, यहोनहान, मिल्किया, एलाम और एजेर खड़े हुए थे। और गवैये जिनका मुखिया यिज्रियाह था, जो उनके ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने तो आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उस दिन खजानों से उठाई हुई भेंट के पहले पहल उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए और उनमें नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करे जो व्यवस्था के अनुसार याजक और लेवी के भाग में की थी, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे, इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के लिए चौकसी करते रहे। और गवैये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाप के दिनों में तो गवैये के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। जरूबाबेल और नेहमिया के दिनों में सारे इजराइल गवैये और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे और वे लेवियों के वंश पवित्र करके देते थे और लेवी हारून और संतान के अंश पवित्र करके देते थे। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अमोनी या मुआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इजरायलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इजराइल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। इससे पहले एलियाशीब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिहा का संबंधी था, उसने तोबिहा के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्न बलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपाल को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी। और याजकों के लिए ठहराई हुई भेंट भी रखी जाती थी। परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बेबीलोन के राजा अशक्तर ने 20वें वर्ष में राजा के पास चला गया। फिर कुछ दिन के बाद राजा से छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम को आया। तब मैंने जान लिया कि एलियाशीब के
तोबिहा के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है, इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबिहा का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्न बलि का सामान और लोभान उसमें फिर से रखवा दिया। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवी का भाग उन्हें नहीं दिया गया है और वह इस कारण काम करने वाले लेवी और गवैये अपने अपने खेतों को भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? फिर मैंने इनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। तब से ये यहूदी अनाज, नई दाखमधु और टटके तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे। मैंने भंडारों के अधिकारी शलेमिय्याह याजक और सादोक मुंशी और लेवियों में से पदायाह और उनके बीच नीचे हनान को, जो मतयाह का पोता और जकूर का पुत्र था, नियुक्त किया। वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम तेरे हित के लिए सुमरण रख और जो जो सुक्रम मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के लिए विषय किए हैं उन्हें मिटा ना डाल। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा को बहुत देखा, जो विश्राम दिन को हौदों में दाख रोंदते और पुलियों को ले आते और गधों पर लादते थे। वैसे ही वे दाख मधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन मैंने भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उसमें सोरी लोग आकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसे नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर न डाली? तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इज़राइल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। अंत अब विश्राम वार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटक के आसपास अंधेरा होने लगा। तब मैंने आज्ञा दी कि उन्हें पल्ले बंद किए जाएं और यह आज्ञा दी कि वे विश्राम वार के पूरे होने तक खोले न जाएं। तब मैंने अपने कुछ सेवकों को फाटक का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्राम वार को कुछ बोझ भीतर आने न पाए, इसलिए व्यापारी और भांति भांति के सौदे बेचने वाले यरूशलेम के बाहर दो एक बार ठहरे। तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहरपनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्रामवार को नहीं आए। तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्हें अशदोदी, आमोनी और मुआबी स्त्रियां ब्याह ली थी। उनके बच्चों की आधी बोली अशदोदी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की शपथ खिलाई, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में ना देंगे और ना अपने लिए यह अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। क्या इज़राइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? बहुतेरी जातियों में से उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया। परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। तो क्या हम अपनी तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? एलीशाब याजक के पुत्र यहोयादा का पुत्र
हरोनी संबलत का दामाद था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भगा दिया। हे मेरे परमेश्वर, उनको स्मरण रख, क्योंकि उन्होंने याजक पद और याजकों और लेवियों की वाचा को अशुद्ध किया है। इस प्रकार मैंने उनको सब अन्य जातियों से शुद्ध किया और एक एक याजक और लेवी की बारी और काम ठहरा दिए। फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विषय समय ठहरा दिए और पहली पहली उपज के देने का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है और हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेके अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह की।